आज ड्रामा सीरियल जाने सर के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अम्मा साइन जब देखेंगी बाबा साइन को बाहर आते हुए तो उस पर वो कहेंगी कि मैंने आपसे कहा था कि आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं, उसके बावजूद आप बाहर आ गए कमरे से उठकर, मैंने आपसे कहा तो था सारे इंतजामात मैं खुद देख लूँगी। इस पर कहेंगे बाबा साइन के मुझे यहाँ से बाहर आना ही था क्योंकि मुझे अब आराम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो बदले की आग जल रही है। इस पर कहेगी अम्मा साइन के क्या कह रहे हैं आप, कौन से बदले, क्यों, किससे बदला लेना चाहते हैं आप। इस पर कहेगा बाबा साइन के मैं बदला लेना चाहता हूँ जिससे वो यहीं पर मौजूद है। जैसे ही देखेगी कशमाला बाबा साइन के हाथ में जावियार की डायरी तो उसके तो पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और वहीं पर खड़ी रह जाएगी बिल्कुल साकिन की साकिन, और वो देखेगी कि ये क्या हो गया, बाबा साइन के हाथ ये जावियार की डायरी कहाँ से लग गई, इसको तो मैंने ऐसी जगह ठिकाने लगाया था कि कोई भी इसको ना ढूंढ सके। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी और अम्मा साइन कहेंगी ये डायरी तो जावियार की है, इतने सालों बाद आपको ये कहाँ से मिल गई और इसे लेकर आप बाहर क्यों आ गए। इस पर कहेगा बाबा साइन कि इसी के अंदर कुछ लोगों की हकीकत लिखी हुई है। क्यों कशमाला। इस पर कशमाला कहेगी कि मैं क्या बता सकती हूँ बाबा साइन, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा थे जावियार, और अब मुझे क्या पता कि इस डायरी में उन्होंने क्या लिखा है। वो अपनी डायरी तो किसी को दिखाते ही नहीं थे। इस पर कहेगा बाबा साइन कि तभी तो अब मैं ये डायरी जैसे ही मुझे हार लगी है तो सब लोगों को यहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आए हूँ, क्योंकि जावियार ने इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सुनकर तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि उसने आखिरी टाइम में अपनी तमाम तर बातें इसमें लिख दी जो वो दिल की बातें हमसे ना कर सका। इस पर कशमाला कहेगी कौन सी दिल की बातें। इस पर कहेगा बाबा साइन कि अभी तो देखो कि इसमें लिखा क्या है, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद ये सब कुछ पढ़कर सब लोगों को सुनाना चाहिए। कशमाला कहेगी कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ सकती बाबा साइन, क्योंकि आप जानते हैं ना कि मैं जावियार से किस कदर मोहब्बत करती थी, और अगर तो मैंने ये डायरी दोबारा से पढ़ी तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वापस आ जाएगा और मेरे सामने सब कुछ वापस दोहराने लगेगा ज़िंदगी एक बार फिर, क्योंकि मैं अब उस वापस गुजरे हुए पल में नहीं जाना चाहती। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं ये डायरी पढ़ूँ, इसीलिए बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ अपने कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए। इस पर बाबा साइन कहेंगे कि हाँ जाना तो तुम्हें होगा कशमाला, लेकिन शायद अपने कमरे में नहीं, इस घर से। इस पर कहेगी कशमाला कि आप क्या कह रहे हैं। इस पर कहेगा बाबा साइन कि इसमें इस डायरी में जो कुछ तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है इसको पढ़ के तो मुझे यही लगता है। इस पर कहेगी कशमाला कि मुझे लगता है कि इस डायरी में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी है। इस पर कहेगा बाबा साइन कि नौशरवान पढ़ो इस डायरी को खुद के, तुम्हारे भाई ने क्या लिख रखा था इस कशमाला के बारे में। इस पर नौशरवान कहेगा बाबा साइन मैं आपको कितनी दफा कहता रहा कि ये औरत एक चालाक और मक्कार औरत है, मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर मुझे इसको बर्दाश्त करना पड़ा। अब मैं भी इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। दुआ वहां पर खड़ी ये सब कुछ देख रही होगी। इस पर नौशरवान कहेगा कि इस पर दुआ कहेगी कि हाँ मैं यहाँ पर काफी देर से खड़ी हूँ क्योंकि मैं भी अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आई हूँ। नौशरवान अब तो आपको मेरी बात पे यकीन आया नहीं था और आपने इस कशमाला पे यकीन किया था जो कि आपको मुसलसल धोखा दिए जा रही थी। आपने अपनी मोहब्बत पे भरोसा करने के बजाय अपनी जिंदगी पे भरोसा करने के बजाय इस चालाक और मक्कार औरत पे भरोसा किया। अब आपको मैं इसकी चालाकी और मक्कारी दिखाती हूँ अच्छे तरीके से। इतनी ही देर में वहां पर जाफर लेकर आ जाएगा सरफराज को और कहेगा कि साईं मेरी गलती को माफ कर देना, इतने सालों मैंने आपका नमक खाया है लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने दुआ बीबी का साथ दिया। और दुआ बीबी भी तो आप ही की है ना, आप उनसे इस कदर मोहब्बत करते थे कि मैं आपका इतना सालों से नमक खा रहा था, वो नमक हरामी नहीं करना चाहता था, मैं आपको आपकी ज़िंदगी में खुश देखना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे सरफराज को लेकर आया हूँ ताकि वो सारी की सारी हकीकत आपको बता दे। वैसे तो ये सारी की हकीकत मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। कशमाला बीबी कई बार सरफराज से मिलती नहीं और उसके साथ आपकी और दुआ बीबी की ज़िंदगी में जहर खोलने के मंसूबे बनाती नहीं। मैंने कई बार सोचा कि आपको बता दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना आए। और कशमाला बेगम मुझे धमकी लगा चुकी थी कि अगर तो इसमें मैंने सारा का सारा काम ख़राब किया तो वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे यहाँ पर एक वफा मुलाजिम ठहरा कर यहाँ से हवेली से निकाल दें और नमक हराम कहलाऊं मैं, इसीलिए बस मैं सबूत इकट्ठे करने के लिए दुआ बीबी के साथ मिल गया। इस पर नौशरवान कहेगा कि फिर भी जाफर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था।
दुआ कहेगी कि सरफराज की गवाही काफ़ी है आपके लिए, या फिर मैं कोई और सबूत भी आपके सामने ला कर पेश करूँ, तभी आपको कशमाला की सारी हकीकत पे यकीन आएगा। आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि आपने अपनी औलाद को भी अपना मानने से मना कर दिया। नौशरवान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूँ कि आपकी ही आंखों पे पट्टी बंद रखी थी धोखे की। इस पर कहेगा नौशरवान कि दुआ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अम्मा साहिब भी कहेंगी कि मुझे माफ़ कर दो कशमाला, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि नौशरवान की ज़िंदगी में अब जहर ना घोलना, लेकिन तुमने पहले मेरे बड़े बेटे की ज़िंदगी ख़राब करके बर्बाद कर दी, और अब छोटे बेटे की ज़िंदगी में तुम नागिन की तरह आ गई। मैं तुम्हें किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूँगी। इस पर बाबा साईं कहेगा कि मुझे तो लगता है कि